उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बीती दिनों सरकार ने लव जिहाद के मौजूदा कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया और फिलहाल ये विधेयक पास हो गया है। संशोधन विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर भी अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान दिखाई पड़े हैं। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक में क्या कुछ खास है, विस्तार से आपको बताते हैं। इसके अलावा जो कानून पास हुआ है उसमें क्या क्या प्रावधान है और कानून में बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों है, क्यों राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना पड़ रहा है। अब ये सब समेटे हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन या लव जिहाद विरोधी विधेयक को पेश कर दिया, जो कि अब पास भी हो गया है। पेश किए गए बिल को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन का नाम दिया गया है। इसे अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। यूपी सरकार ने इससे पहले नवंबर 2020 में इसके लिए अध्यादेश जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों से विधेयक पारित किया गया और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 को फिलहाल कानूनी मान्यता मिल गई। अब समझिए कि इस कानून में बदला क्या क्या गया है। सरकार का कहना है कि गुमराह कर शादी करने, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST के धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं मामलों पर राज्य सरकार अंकुश लगाने जा रही है। बदलाव के लिए लाए गए इस विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त प्रावधान है। 2021 में बने कानून में से 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। संशोधन के जरिए पिछले विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से मजबूत किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, SC/ST का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए दंड दिया जाएगा। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल कर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला करता है, बल प्रयोग करता है, शादी करने के लिए झूठा वादा करता है, प्रलोभन देता है, कोई नाबालिग है, कोई महिला है, कोई व्यक्ति की तस्करी की जा रही है, तो न्यूनतम सजा 20 साल की रखी गई है और इसे ताउम्र के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए जुर्माना भी उस व्यक्ति को देना होगा। यह भी संशोधन में जोड़ा गया है। सरकार के मुताबिक ये संशोधन विधेयक धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इसकी विदेशी और राष्ट्र विरोधी ताकतों की संगठित साजिश को रोकने की कोशिश है। सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ जमानत की कड़ी शर्तों के प्रावधान इसमें हैं। नाबालिग हो, दिव्यांग हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी अपराध का शिकार होने से बचाया जा सकेगा इस संशोधन के बाद। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने फिलहाल इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है, वो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर कुछ नहीं करना चाहती। इन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी प्रस्तावित कानून का विरोध किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि धर्मांतरण और गुमराह कर शादी करने पर पहले से ही कानून है, अतिरिक्त कानून बनाने का कोई औचित्य ही नहीं था। मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस विधेयक से यूपी सरकार कुछ तबकों को ही भयभीत करना चाहती है। यूपी के अलावा किन राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून है, फटाफट आपको वो भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि ऐसा इकलौता राज्य नहीं है जहां लव जिहाद या धर्मांतरण के लिए कानून बना हुआ है। अगर 2023 तक देश भर में देखा जाए तो 10 राज्यों में धर्मांतरण या लव जिहाद विरोधी कानून लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, हरियाणा में, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा ऐसे राज्य हैं जहां पर यह कानून है पहले से। पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान करता हुआ दिखाई पड़ा था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य अन्य राज्यों में लव जिहाद विरोधी कानूनों का अध्ययन कर रहा है और जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया को लेकर आएगा। फिलहाल ये कानून उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पास हो चुका है। दूसरे और 10 राज्य हैं देश भर में जहां पर लव जिहाद के लिए कानून है। विपक्ष इस मुद्दे को जमकर उठा रही है, लेकिन लव जिहाद का ये मुद्दा सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ इस तरह के मामले सामने आए थे जिसे लेकर
सरकार और प्रशासन सख्त दिखाई पड़ रहा था। इसी कड़ी में अगर देखा जाए इसको, तो हो सकता हो उत्तर प्रदेश में ये कानून लाया गया है जिसे सख्ती से पालन कराने की भी बात मुख्यमंत्री की तरफ से प्रशासन को कही गई है। अब देखना यह है कि लव जिहाद का ये मजबूत बिल सियासत के किस किस रंग को दिखाता है, यानी बयानबाजी किस ओर जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।